आज पता मतलब आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं खुद ही मैं मतलब बोल क्या रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। क्योंकि आज का दिन मंगलवार का था और आज ही मैं दर्शन करने गई थी हनुमान जी पापा जी के, और आज ही मेरे घर पे बंदर आए और मैंने उन्हें प्रसाद खिलाया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने प्रसाद खिलाया। नहीं तो वैसे मेरा प्रसाद जो मैं लाती थी उनको खिलाने के लिए शाम को भोग में लगाने के लिए, तो बंदर उसे पहले से ही आके ले जाता, ना तो हम चढ़ा पाते ना ही भोग लगा पाते, वो पहले से ही ले जाता। लेकिन आज ऐसा हुआ कि पहले पप्पा जी को मतलब मैंने प्रसाद खिलाया, उसके बाद बंदर आए फिर उनको मैंने प्रसाद खिलाया। तो आज सच में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा तो मुझे तब हुई जब मैं मंदिर जा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ। और मंदिर पे जाके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वहाँ पे प्रभु श्री राम जी थे, सीता मैया थी, लक्ष्मण भैया थे, और हनुमान जी पप्पा जी भी थे, और राधा कृष्ण। मतलब वैसे हम लोग जाते हैं ना तो कहते हैं कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, या फिर कहीं पे भी कहते हैं कि बालाजी पे चलते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे श्री राम होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वहाँ पे प्रभु श्री राम जी मिल ही जाते हैं जहाँ पे हनुमान जी होते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ दर्शन करने गई थी ना, वहाँ पे मतलब हर किसी की, कहते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, मतलब हनुमान जी और शंकर जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, मतलब हर किसी के मैंने आज दर्शन किए। तो मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने लोगों के दर्शन करने को मिलेंगे जितने मुझे वहाँ पे मिले। तो सच में आज मतलब आज का दिन ही कुछ मेरा इतना खास था, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी, रास्ते भर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज मैं पप्पा जी के दर्शन करूँगी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी बस कि मुझे पप्पा जी के दर्शन करने हैं, बस पप्पा जी के दर्शन करने हैं। अब कैसे करने मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है, चाहे जैसे भी जाऊँ, बस जाना है। तो फाइनली मैं आज गई दर्शन करने, और वहाँ पे सिर्फ मुझे क्लियर नहीं पता था कि बहुत दिन पहले मैं गई थी, मुझे अच्छे से याद भी नहीं था कि वहाँ पे मतलब कौन कौन है, किस किस की मूर्ति है, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन आज जब मैं गई और मैंने देखा वहाँ पे, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं दर्शन करने का मतलब सोच के तो यही कि पप्पा जी होंगे और हनुमान जी महाराज जी तो पक्का होने ही होने हैं। लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी, हम लोग जब कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का मतलब नाम लेते हैं, उनको मतलब बोलते हैं कि मतलब सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि कोई भी पूजा बोलते हैं कि अगर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे गणेश जी की पूजा नहीं होती है ना, तो वहाँ पे वो पूजा सफल ही नहीं होती है। तो खास बात तो वहाँ मंदिर पे मतलब ये थी कि गणेश जी की बहुत बड़ी और बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हुए, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के, बप्पा जी के, उसके बाद शंकर जी के, यानी और पूरा मतलब शिव परिवार ही था वहाँ पे। उसके बाद शिव परिवार भी था, और अलग से भी शिव जी और शिवलिंग और काली माँ और जहार पीर बाबा, मतलब इतने लोगों के दर्शन हुए, इतने लोग मैं शायद सोची भी नहीं। और इतने लोगों के दर्शन करने के लिए ना पता अलग अलग जाना पड़ता है, मतलब कहीं ऐसा बोलते चलो आज वहाँ उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे एक साथ इतने सारे लोगों के दर्शन हुए, सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब ऐसा लगा था मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहीं पे रहूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था कि वहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति थी, आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कितनी मतलब बड़ी। और मुझे तो सेम ऐसा लगता था कि मतलब लग रहा था वहाँ पे कि हनुमान जी बप्पा जी ना मेरे सामने, जस्ट एकदम सामने खड़े हैं, साक्षात हनुमान जी खड़े हैं। ऐसा मूर्ति मतलब इतनी सुंदर बनी थी। और जब कहते हैं ना कि अगर दिल से किसी को मानो या अपनी अंदर आत्मा से देखो ना, तो सच में भगवान दिखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा था, महसूस हुआ कि नहीं, पप्पा जी तो सच में मेरे सामने खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का दिन मतलब मेरा इतना अच्छा गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद वापस आई तो अभी बताया ना कि जैसे कि मैंने प्रसाद रखा था, लेकिन हाँ, जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था वो प्रसाद मैं जल्दी जल्दी में वहीं भूल आई। वहाँ पहले प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद मैंने जो वहाँ पे पुजारी लोग थे उनको प्रसाद दिया, और उसके बाद में जो वहाँ का प्रसाद था तो मैं वहीं खड़ी रही क्योंकि ऑटो का वेट कर रही थी कि ऑटो आ जाए। ऑटो के चक्कर में जो मेरा प्रसाद था मैंने वहीं पे मतलब गेट था, आपने देखा होगा किस तरीके से, तो उस पर मतलब लंबी लंबी वो निकली थी, उस पर मैंने टांग दिया वो प्रसाद। मैं ऑटो आते ही वहीं पे भूल गई। तो अभी जब घर पे मतलब बंदर आया तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने किसी को प्रसाद दिया भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले बंदर को खिला देती हूँ, उसके बाद घर में बांट दूँगी। लेकिन जब मैंने बैग खोल के देखा तो उसमें प्रसाद ही नहीं था। तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा कि मैंने प्रसाद ही नहीं है इसमें। लेकिन मैंने मतलब मैं जब वापस आई थी तो मैं वहाँ से केले लेके आई थी कि मतलब शाम को जब भोग लगाएंगे तो आज केले लेके चलते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा केले थे, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं है तो केले खिला देते हैं। तो उसके बाद मैंने केले दे दिए। लेकिन मैंने बैग जब खोल के देखा ना, तो उसमें जो वहाँ पे एक लोग और थे, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था, वो प्रसाद बांट रहे थे। तो वहाँ पे मैं खड़े मतलब हम भी खड़े थे ना, तो हम लोग तीनों लोग खड़े थे, तो 3 लोगों को प्रसाद दिया उन्होंने। तो वो प्रसाद हमने खाया नहीं क्योंकि हम व्रत थे आज, तो मैंने खाया ही नहीं। तो उन लोगों ने भी नहीं खाया, तो सारा प्रसाद मैंने एक मेरे पास जो हैंकी था उसमें रख लिया कि चलो हम नहीं खाएंगे तो रख लेते हैं। प्रसाद पापा जी का प्रसाद भी मिला, तो बहुत अच्छी बात है। तो बैग जब मैंने खोल के देखा तो मुझे वही प्रसाद मिला, उसमें बैग में रखा। तो मैंने कहा चलो मैंने जो खुद चढ़ाया था वो नहीं अगर है तो क्या हुआ।
जो वहाँ पे मतलब मुझे किसी और ने दिया वो तो है, चाहे मैंने चढ़ाया किसी और ने चढ़ाया, प्रसाद तो वहीं का था ना, तो फिर मैंने वही प्रसाद खिला दिया। लेकिन सच बताऊँ तो आज मुझे बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ, मतलब मैं खुद ही नहीं मतलब बता पा रही मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं यही कहूँगी अपने पप्पा जी से कि जो भी मेरी ये वीडियो देखे या जो देख रहा है और जो भी देखे, हर किसी की मनोकामना पूरी करना पप्पा जी, और हर किसी को जीवन में आगे बढ़ाना और उसे सुख और शांति देना। तो अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, उससे पहले मैं बोलूँगी और आप लोग भी बोलना, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, श्री राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान की जय।